नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का मेरिट सूची आ गया है और मेरिट सूची आते ही इस पे बहुत सारे बातें शुरू हो गई कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। एक्स सर्विसमैन और पीएच को लेकर विभिन्न तरह की बातें की जा रही हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसमें पीएच, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, यूआर को लिया गया है। तो यहाँ पे रायपुर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। रायपुर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला। तो इसमें रायपुर जिला में कुल मिलाकर 90 पद हैं। कुल मिलाकर 90 पद है, विज्ञापन में आपने देखा होगा, जिसमें से 43 पद, 42 पद है यूआर मुक्त, 17 यूआर महिला, अनुसूचित जाति में 10 मुक्त, अनुसूचित जाति महिला में 4 महिला, और अनुसूचित जनजाति में 3 मुक्त, अनुसूचित जनजाति महिला में 1, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 10 मुक्त और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला में 3। और इस प्रकार कुल हो जाता है 90 पद रायपुर जिला में। चूंकि आप सभी को पता है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जिला कैडर का पद है और इसीलिए रायपुर जिला का एक उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा है। तो इस 90 पदों में से ही एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगजन को लिया जाना है, अलग से कोई पद नहीं है। इन्हीं 90 में से ही लिया जाना है। विज्ञापन में आप देखेंगे तो एक अलग से दिव्यांगजन का पद पहले से ही लिखा हुआ है, महिला का पद पहले से लिखा है जैसे कि अभी आपको बताया, और कैटेगरी वाइज पूरा महिला पुरुष का बता दिया गया है। साथ ही उसमें यह भी बताया है कि 6 पद रायपुर जिला में 6 पद जो है वो दिव्यांगजन के लिए है। इसके अलावा एक से सर्विसमैन कुल पदों का 10% लिया जाता है, ये नियम है। विज्ञापन देखेंगे तो एक जगह आपको एक से सर्विसमैन और दिव्यांगजन से संबंधित किसी अधिसूचना के बारे में वहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, तो उसके अंतर्गत 10% एक से सर्विसमैन के लिए और 6 तो वहाँ पे लिखा हुआ है दिव्यांगजन के लिए। रायपुर में देख सकते हैं आप लोग, विज्ञापन में देख सकते हैं। तो चलिए किस तरह से लिया गया है, तो टोटल आप ये लिस्ट देखेंगे रायपुर का, तो इसमें टोटल 90 कैंडिडेट्स का नाम है। तो जितने पद हैं उतने पद के लिए यहाँ पे नाम है। फिर भी यहाँ पे ज़्यादा जो बात हो रही है वो हो रहा है कि पीएच और एक्स सर्विसमैन को एक विशेष कैटेगरी से ही ले लिया गया है, जबकि असल में हुआ क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि पीएच का जो रूल है उसको मतलब लेने का, पीएच एक्स सर्विसमैन को कैंडिडेट्स को लेने का जो नियम है और जो अधिसूचना है उसको समझेंगे तो वो कुछ अलग ही तरह से है। सामान्य कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की तरह नहीं है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। तो ये जिस तरह से महिला आरक्षण जो है वो कैटेगरी एस टी एस सी ओ बी सी से थोड़ा अलग होता है महिला आरक्षण, उसी तरह ये पीएच और एक्स सर्विसमैन में भी सामान्य जो एस टी एस सी ओ बी सी रिजर्वेशन होता है उससे थोड़ा अलग ही होता है। तो मान के चलिए कि इसमें लिया गया है सबसे पहले पीएच कैंडिडेट को, क्योंकि पीएच कैंडिडेट लेना ही है, एक्स सर्विसमैन लेना ही है। तो आप ये मान के चलिए कि सबसे पहले वहाँ पे देखा गया कि पीएच कैंडिडेट कितने हैं। रैंक के आधार पे जो पहला बंदा दिखा, जो पहला कैंडिडेट दिखा, बाई चांस वो ओबीसी का है। हम यहीं देख लेते हैं, जैसे कि यहीं अपन अभी देखते हैं रायपुर वाले में, तो आप देखेंगे ये एचआई में ओबीसी का कैंडिडेट है। ये देखिए ओबीसी का कैंडिडेट है। जो पहला बंदा निकला दिव्यांगजन कोटा से वो बाई चांस ओबीसी का कैंडिडेट भी है। तो इसमें होता क्या है दिव्यांगजन वाले नियम में कि अगर वो दिव्यांगजन है लेकिन वो ओबीसी भी है तो वो ओबीसी का सीट में काउंट हो जाएगा। ओवरऑल इसको रैंक के आधार पे ही लिया गया है। मान के चलिए सबसे पहले पीएच कैंडिडेट को ही देखा गया, उसके बाद देखा गया एक सर्विसमैन को भी। तो रैंक के आधार पे सबसे पहले जिसका नाम आया, बाई चांस वो ओबीसी का कैंडिडेट है, तो उस नियम के अनुसार वो
पीएच कोटा तो लेगा ही लेगा, क्योंकि पीएच को तो लेना ही है। साथ ही वो ओबीसी है, तो वो ओबीसी का जो कोटा का जो पद है उसमें वो काउंट हो जाएगा। अलग से ओबीसी और कैंडिडेट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि 90 पद के अंदर ही पीएच और एक से सर्विसमैन को लेना है। अब ये बाई चांस अच्छा रैंक वाला जो पीएच का कैंडिडेट है वो ओबीसी से निकला है, तो ये किस्मत की बात है कि वो ओबीसी से निकल गया। अगर यूआर से निकला होता तो वो यूआर कोटा में जाता। यूआर मतलब उसमें सभी आ जाते। अगर वो एसटी कोटा का निकलता रैंक के आधार पे, तो वो एसटी कोटा में काउंट हो जाता। तो यही है इसमें। इसी तरह एक से सर्विसमैन का देखेंगे आप, ठीक है। एक से सर्विसमैन का अगर देखेंगे, एक से सर्विसमैन का देखेंगे तो इसमें भी वही किया गया है। सबसे पहले जो एक से सर्विसमैन कैंडिडेट आया वो बाई चांस निकला है ओबीसी का। यहाँ पे देख लीजिए, रायपुर का ही बता रहा हूँ। वो कैंडिडेट ओबीसी का निकला, उसके नीचे यूआर का कैंडिडेट भी है, लेकिन इसका रैंक ज़्यादा है, ओबीसी का रैंक उससे अच्छा है। तो बाई चांस ओबीसी का निकल गया कैंडिडेट, तो वो तो ओबीसी कोटा में काउंट हो जाएगा। साथ ही साथ एक से सर्विसमैन तो लेना ही है। अब वो किस्मत से ओबीसी कैंडिडेट है तो वो ओबीसी में काउंट हो जाएगा। अलग से और ओबीसी कैंडिडेट को नहीं कंसिडर किया जाएगा। वो ओबीसी का कोटा का जो सीट है उसमें काउंट हो जाएगा। अगर वो यूआर का कैंडिडेट होता तो यूआर में काउंट हो जाता, एसटी का कैंडिडेट होता तो एसटी में काउंट हो जाता। तो यहाँ पे संयोग की बात कर सकते हैं कि रायपुर जिला में देख लीजिए, जो पीएच और एक सर्विसमैन है, रैंक के आधार पे जब ढूंढा गया तो सबसे पहले जो कैंडिडेट मिला वो ओबीसी कैटेगरी का है। तो ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कोटा का एक पद उसने काट दिया, या वो ओबीसी कोटा के पद में काउंट हो गया। जैसे कि एक से सर्विसमैन में ओबीसी के लिए, पुरुष के लिए, यानी कि पुरुष नहीं मुक्त बोलेंगे उसको, ओबीसी कोटा में मुक्त के लिए पदों की संख्या है 10 और महिला के लिए 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओबीसी, ओबीसी का देखेंगे आप, ये देख लीजिए टोटल कितना 10 लोगों टोटल टोटल 10 और 3 13, 10 मुक्त और 3 महिला ओबीसी में। ओबीसी में 10 मुक्त जिसमें कोई भी आ सकता है और 3 महिला, मतलब 3 महिला को तो लेना ही लेना है। तो टोटल 13, तो 13 ओबीसी लिया गया है रायपुर जिला में। लेकिन एक चीज़ इसमें देखेंगे कि ये 3 तो देख सकते हैं शुरू की महिला हो गई, ये यहाँ पे आप देखेंगे 3 महिला लेना ही, ये महिला आ गई ओबीसी में। इसके बाद आगे आप देखेंगे 3 के बाद आगे, तो ये चौथा जो कैंडिडेट है वो दिव्यांगजन है, क्योंकि सबसे पहले दिव्यांगजन को ही भरा गया। ऐसा मान के चलिए, एक से सर्विसमैन और दिव्यांगजन को सबसे पहले भरा गया। बाई चांस वो ओबीसी का कैंडिडेट निकल गया तो ओबीसी सीट में वो काउंट हो गया। तो अलग से नॉर्मल कैंडिडेट को ओबीसी से और नहीं लिया जाएगा, ऐसा इसका नियम है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हुई है। और ये बाई चांस बात है कि एसटी एससी में कोई पीएच कैंडिडेट या एक सर्विसमैन रायपुर जिला की इस मेरिट लिस्ट में नहीं है, ओबीसी और यूआर है। अगला ओबीसी देखेंगे तो वो भी दिव्यांगजन है, और इसी को लेकर कैंडिडेट लोग बात कर रहे थे कि दिव्यांगजन को ओबीसी से लिया गया है। ऐसा नहीं, ओबीसी से नहीं लिया गया है, उनके रैंक के आधार पर लिया गया है। बाई चांस वो ओबीसी के हैं तो वो ओबीसी के कोटा में काउंट होंगे, ऐसा नियम है। यूआर के होते तो यूआर में काउंट हो जाते, एसटी होते तो एसटी में काउंट हो जाते, एससी होते तो एससी में काउंट हो जाते। और यूआर में भी हैं, अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, कुछ लोग यूआर से भी है। ये भी देखिए दिव्यांगजन, ये भी दिव्यांगजन, और ये एक से सर्विसमैन, ये भी ओबीसी से है। तो ये बाई चांस है कि ये जो अच्छे रैंक में हैं एक से सर्विसमैन और दिव्यांगजन, वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, इसलिए ओबीसी कोटा का सीट में वो काउंट हो रहे हैं। और यही है बस मैटर। आपको क्या लगता है इस पर, कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।